मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अवकलन। क्लास 12th का टॉपिक है। अवकलन और समाकलन दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके आगे भी काफ़ी यूज आते हैं। तो अवकलन का जो बेसिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सातत्य और अवकलनीयता, वो अपन क्लास 11th में पढ़ के आए हैं और क्लास 11th में ही अपन ने अवकलन बाय प्रथम सिद्धांत किया था। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो आपका होता है एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। अब अपन डायरेक्टली अवकलन की डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करना सीखेंगे, किस तरह से अवकलन के इन फॉर्मूलों को यूज कर सकते हैं किसी भी फंक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले तो जब भी हम अवकलन करते हैं तो वहां दो वेरिएबल होने जरूरी है। जैसे मैंने लिखा y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ एफ एक्स जो है वो किसका, x का फंक्शन है। तो y जो है वो सीरीज डायरेक्टली किससे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। जैसे मैंने y इक्वल टू 2x लिखा, अगर x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, x की वैल्यू 3 होगी y की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो y जो है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, x पे है। तो y तो अपना हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल या परतंत्र चर और x हो जाएगा स्वतंत्र चर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि x में चेंज होने पर आपके y में चेंज हो रहा है। तो कोई भी जब भी कोई इक्वेशन आती है तो उस इक्वेशन के अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अवकलन हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का होता है विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी y का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो उसे लिखेंगे dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स आपको डायरेक्टली ये बताता है कि x में जितना भी चेंज हो रहा है, x में जो चेंज हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में आपका y में कितना चेंजेस हो रहा है। तो y में जो चेंज हो रहा है x के रेस्पेक्ट में वो हम काउंट करते हैं इस अवकलन से, जिसे बोलते हैं dy बाई डी एक्स। नाउ dy बाई डी एक्स कुछ बेसिक फॉर्मूले जो आपको हमेशा याद रखने हैं। किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का अवकलन जो है वो हमेशा आपका जीरो होगा, नंबर 1। x का अवकलन जो है वो x का अवकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं तो 1, और x का अवकलन किसी और के वेरिएबल के सापेक्ष करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि उस केस में x कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ वेरिएबल चेक करना है आपको कि किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो अगर वेरिएबल सेम है तो x का अवकलन डेल x हो जाएगा, x का जो अवकलन है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है x की पावर n, जनरलाइज कर लेते हैं इसे। उस केस में आपका जो भी पावर है वो आगे फ्रंट में आ जाएगी और कुल टोटल पावर में से एक कम हो जाएगी, यानी x की पावर n का जो अवकलन है वो हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अवकलन करना है x स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा, वो पावर आगे आ जाएगी और एक पावर आपको कम कर देनी है 2x। तो x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो अवकलन है वो सेम वही रहता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x। देन लॉगरिथमिक फंक्शन, log x का जो अवकलन होता है वो होता है 1 अपॉन x। उसके बाद अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में sin x का अवकलन वो होता है cos x। cos x का अवकलन माइनस का साइन एक्स। साइन कॉस में और कॉस साइन में चेंज होता है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि कॉस एक्स का जो अवकलन है वो माइनस साइन एक्स होता है, नेगेटिव साइन आता है उसमें जब कॉस का अपन अवकलन करते हैं। नाउ उसके बाद आपका आ जाएगा tan x का अवकलन। tan x का अवकलन आपका हो जाता है sec स्क्वायर एक्स। cot x का अवकलन, cot x का अवकलन हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर एक्स। फिर sec x का अवकलन, sec x का अवकलन हो गया आपका sec x tan x। और देन cosec का अवकलन, cosec x का अवकलन हो जाएगा माइनस का cosec x cot x। तो यहां से आपको क्या लगा, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी सी से स्टार्ट हो रही है उनका जब आप अवकलन करती है तो माइनस आता है, ठीक है ना। cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स हो गया, cot x का माइनस cos x स्क्वायर हो गया,
कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉटेक हो गया ना। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ले लेते हैं। ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर फर्स्ट अपन अवकलन ले लेते हैं टेन इनवर्स एक्स का, बहुत ही जगह यूज आएगा तो इस फॉर्मूले को तो याद ही ले रखना। टेन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स वो आपका हो जाएगा माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन वो आपका हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो हो गए आपके अवकलन के जो बेसिक फॉर्मूले, जो रिजल्ट आपको याद यूज करना है। अब इनको यूज कैसा करना है वो नेक्स्ट स्टेप में सीखते हैं। सबसे बेसिक चीज तो अवकलन जो होता है वो उसकी दो बेसिक प्रॉपर्टी याद रखना। जब भी आप दो फंक्शन का अवकलन कर रहे हो u प्लस वी एडिशन साइन के साथ या सब्ट्रैक्शन साइन के साथ, तो जो अवकलन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों के ऊपर सेपरेटली, यानी आपको u का अलग से अवकलन हो जाएगा और v का अलग से अवकलन हो जाएगा। फर्स्ट चीज आपको ये याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अवकलन करना है एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स का, तो आपको क्या करेंगे, दोनों चीज़ अलग अलग हो जाएगी। आपको एक्स स्क्वायर का अवकलन अलग से करना है और ई की पावर एक्स पे का अवकलन अलग से करना है, और उसके बाद जो आपने फॉर्मूले लिखे थे उन फॉर्मूले को आपको इस पे यूज से अप्लाई करना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन हो गया 2x और ई की पावर एक्स का अवकलन होता है ई की पावर एक्स, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स का अवकलन। दूसरा आपको वैसे क्या रखना, अगर प्रोडक्ट के अंदर है अवकलन u इंटू वी, तो प्रोडक्ट के अंदर आपको सीधा सा इतना याद रखना है कि हमेशा अवकलन एक ही फंक्शन का होता है, दो फंक्शन का एक साथ अवकलन नहीं होता है। तो हमें किसी एक का अवकलन करना है तो दूसरा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ये मतलब जब एक के साथ ऑपरेशन हो रहा होगा तो दूसरा सिर्फ देखेगा, उसके साथ कोई भी चेंजेस नहीं करना है। जैसे u है, u को अपन ने कांस्टेंट रखा तो ऑपरेशन किस पे अप्लाई हुआ, v पे, u dv बाय dx। बट जो d बाय dx वो दोनों को ही पे ही अप्लाई होगा। तो पहली बार फर्स्ट में अपने u को कांस्टेंट रखा, v का अवकलन किया, दूसरी बार v कांस्टेंट हो जाएगा और u का अवकलन हो जाएगा। तो इस तरह से जब प्रोडक्ट रूल होता है तो आपको इस तरह से प्रोडक्ट रूल आपको अप्लाई करना है। जैसे हमने किया डिफरेंशिएशन, ऊपर वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। अब प्रोडक्ट में आ गया, अब प्रोडक्ट में आया है तो अपन को उसे एक को u मान लेते हैं, दूसरे को v। तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो गया, अवकलन करना है हमें ई की पावर एक्स का, फिर ई की पावर एक्स कॉन्स्टेंट हो गया, अवकलन करना है हमें एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, ई की पावर एक्स का अवकलन आपका ई की पावर एक्स ही होता है, प्लस यहाँ ई की पावर एक्स कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। तो ये है आपका अवकलन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का। तो प्रोडक्ट में क्या होता है, आपको 1 बाय 1 आपको अवकलन का डिफ्रेंशिएट करना है और उसको सेपरेट करते हुए चलना है। अगर यहाँ पे दो से ज़्यादा भी फंक्शन आते हैं तो उसको भी सेम इसी प्रोसेस से आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, उसको इस तरह से लिख सकते हैं। सपोज आपके पास तीन फंक्शन आ गए u v w, तो इस केस में हमें अवकलन तो किसी एक का करना है तो दो फंक्शन कांस्टेंट हो जाएंगे। जैसे पहले u और v को कांस्टेंट किया, w का अवकलन, फिर u और w को कांस्टेंट किया, v का अवकलन, फिर v और w को कांस्टेंट किया, u का अवकलन। तो प्रोडक्ट में आप
3, 4, 5 कितने भी फंक्शन अगर साथ में है तो उसका अवकलन करने का जो नियम है वो सेम यही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। आपको अवकलन एक ही फंक्शन करना है, उसके रेस्पेक्ट में जो दूसरे हैं वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे। तो ये प्रोडक्ट का रूल हो गया। और दूसरा इंपॉर्टेंट चेन रूल। ना चेन का मतलब होता है अगर आपको कोई फंक्शन दे रखा है इस तरह से, सब वो एफ दे रखा है और उस फंक्शन के अंदर ऑलरेडी एक फंक्शन और गिवन है, तो सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का अवकलन होगा। जैसे एफ का अवकलन हो जाएगा, उसको अपन लिखेंगे एफ डैश एक्स, एफ डैश, अंदर के फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। वही हो गया ना, अपन सबसे पहले ये बाहर वाला गेट है, इस गेट को अंदर पार करना है तो सबसे पहले अपने इसका अवकलन किया, अब इसके अंदर गए तो ये मिल गया, इसको भी हमें अवकलन करना पड़ेगा, तो इस फाइव का भी अब यहाँ पे फाइव का अवकलन करना होगा, फाइव डैश एक्स, ये गेट भी पास हुआ, फिर एक्स का अवकलन 1 होता है। तो इस तरह से हमें 1 बाय 1 अंदर तक आपको उसको अवकलन करते हुए चलना है, इसे बोलते हैं अवकलन बाय चेन रूल, ठीक है। इसको इस तरह से समझ सकते हो, सपोज आपको अवकलन करना था e की पावर एक्स स्क्वायर का, तो बाहर तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अवकलन क्या होता है, सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है, तो e की पावर एक्स स्क्वायर का अवकलन e की पावर एक्स स्क्वायर। और डायरेक्ट समझ में नहीं आता तो एक स्टेप बढ़ा देते, सबसे पहले हमें बाहर वाले फंक्शन का अवकलन करना है, ठीक है, और फिर इसके अंदर वाले फंक्शन का, तो e की पावर एक्स स्क्वायर का जो अवकलन है वो e की पावर एक्स स्क्वायर आ गया। अब अंदर क्या है, e को क्रॉस अपन पार गए, एक्स स्क्वायर का हमें अवकलन करना है, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, पावर आगे आ जाएगी। अब अवकलन किसका करना है, एक्स स्क्वायर का करना है, तो पावर आगे आ गई, एक्स स्क्वायर क्या कि पावर कितनी 2, और तो एक की पावर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x। तो ये है अपना अवकलन का बेसिक, इसी को अपन नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, इसको आराम से देखना और रिवाइज करना, सारे फॉर्मूले अगर याद होंगे तो आपको अवकलन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको बेसिक यही है कि आपको जितने भी फॉर्मूले लिखा है उन सबको अच्छे से याद करना है। थैंक यू।